गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्जाम के बाद यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रत्येक एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। साथ ही आज है 23 नवंबर 2020। तो आज के वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको 23 तारीख से जुड़े राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस मिलेंगे। तो वो उन्हें आपको पढ़ना है, साथ ही उन्हें आपको आपकी डायरी में नोट कर लेना है। इंपॉर्टेंट है तो उन्हें आप नोट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही जो है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हम किस प्रकार पढ़ेंगे, तो आपको एक पेज पर, ठीक है दोस्तों, आपको एक पेज लेना है। उस पर आपको सबसे पहले किसी भी राज्य और यूटी का नाम लिखना है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको उन्हें नोट करना है। तो सबसे पहले आपको नाम लिखना है, उसके पश्चात उसमें जो भी वन्यजीव अभ्यारण्य है उनके नाम लिखने हैं। उसके पश्चात दूसरा नाम लिखना है और उनसे जुड़े वन्यजीव अभ्यारण्य लिखने हैं। ये इसे पढ़ने का सबसे सही तरीका होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और लोक नृत्य, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनको इसी प्रकार पढ़ा जाता है स्टेट वाइज। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेट वाइज प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। हम इन्हें पढ़ना शुरू करेंगे भारत के ऊपरी छोर से, यानी कि सबसे पहले लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उसके पश्चात उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ऐसे करते हुए हम नीचे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, और इन्हें आपको नोट ज़रूर करना है। सबसे पहला है लद्दाख। लद्दाख जो है ये भारत का सबसे ऊपरी छोर है। तो सबसे पहला नाम आता है लद्दाख का। जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। जम्मू कश्मीर राज्य को 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। एक था लद्दाख बना था और दूसरा था जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, तो लद्दाख से जुड़े कुल 4 वन्यजीव अभ्यारण्य और एक नेशनल पार्क हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं और साथ ही नोट भी करने हैं। लद्दाख में जो है सबसे पहला आता है चंगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा है नूरीचंद वन्यजीव अभ्यारण्य, कारकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है हेमिस नेशनल पार्क। 2019 31 अक्टूबर 2019 से पहले जब ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि हेमिस नेशनल पार्क किस राज्य में आता है, तो हेमिस नेशनल पार्क स्थित है जम्मू कश्मीर में। लेकिन जब जम्मू कश्मीर से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना था तो लद्दाख में चला गया था हेमिस नेशनल पार्क। तो अगर अब क्वेश्चन आ जाए कि हेमिस नेशनल पार्क निम्न में से किस जो है यूटी या राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है लद्दाख में स्थित है। साथ ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिम तेंदुआ निम्न में से किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है जो हिम तेंदुआ है ये हेमिस नेशनल पार्क में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हेमिस नेशनल पार्क सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब में से। तो आपको यहाँ पर ये चारों नाम नोट करने हैं। उसके साथ ही हेमिस नेशनल पार्क के आगे इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो लद्दाख में है। लद्दाख के बाद आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भी जो है ये 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। और जम्मू कश्मीर में 4 नेशनल पार्क हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं। पहला है दाचीगाम नेशनल पार्क, कजीनाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट 2 नेशनल पार्क है। पहला है दाचीगाम नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। जम्मू कश्मीर से अधिकतर इन दोनों नेशनल पार्क पर क्वेश्चन बनता है कि दाचीगाम नेशनल पार्क किस राज्य में है या किस यूटी में है, सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है ये दोनों स्थित है जम्मू कश्मीर में। साथ ही इनसे जुड़ा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कश्मीरी मृग हैं, कश्मीरी हिरण, ये कहाँ पाया जाता है, तो कश्मीरी मृग पाया जाता है दाचीगाम नेशनल पार्क में जो है जम्मू कश्मीर में। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि कश्मीरी हिरण या कश्मीरी मृग दाचीगाम नेशनल पार्क में पाया जाता है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आपको जम्मू कश्मीर में स्थित ये चारों नेशनल पार्क नोट करने हैं। इसके बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर 27वां राज्य बना था। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पूछा गया है कि भारत का 27वां राज्य कौन बना था, तो उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर। अब यहाँ पर जो है 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो आपको याद रखने हैं और ये पांचों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन पांचों पर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सबसे पहला आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क था। तो यहाँ पर इससे जुड़े 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये बनता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में हुई थी। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट हुए जिम कॉर्बेट से जुड़े हुए। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है और आपको याद रखना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में है। अगला आता है फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो फूलों की घाटी भी है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी नेशनल पार्क है उत्तराखंड राज्य में।
अगला आता है नंदा देवी नेशनल पार्क। तो आप जानते हैं नंदा देवी जो क्षेत्र है ये कहाँ पर है, तो नंदा देवी है उत्तराखंड में, तो इसीलिए नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर हुआ, तो ये भी हुआ उत्तराखंड में। अगला आता है राजाजी नेशनल पार्क। तो राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो राजाजी नेशनल पार्क है उत्तराखंड राज्य में। इसके बाद आता है गंगोत्री नेशनल पार्क। जैसा कि आप जानते हैं कि जो गंगोत्री है ये कहाँ पर है, तो गंगोत्री उत्तराखंड में है। तो गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर हुआ, तो गंगोत्री नेशनल पार्क भी हुआ उत्तराखंड राज्य में। तो उत्तराखंड राज्य से जुड़े ये 4 नेशनल पार्क है जो आपको नोट करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये जो 5 नाम है ये आपको नोट कर लेने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसे आपको याद जरूर रखना है। साथ ही इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं, तो इन 5 का आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला आता है हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड के पश्चात हिमाचल प्रदेश राज्य है और इससे जुड़े 6 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। सबसे पहला है पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, रोहल्ला नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और शिकरी देवी, जिसे शिकार देवी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये 6 नाम याद रखने और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है शिकरी देवी अभ्यारण्य, इस पर जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और एक है इंद्र किला नेशनल पार्क और रोहल्ला नेशनल पार्क। तो आपको ये 3 नाम तो ज़रूर याद रखने हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य से जुड़े हुए। हिमाचल प्रदेश राज्य में 5 नेशनल पार्क और एक अभ्यारण्य है और इस अभ्यारण्य पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि शिकरी देवी या शिकार देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। साथ ही आपको ये 6 के 6 नाम नोट ज़रूर करने हैं, तो इनको आप ज़रूर कर लीजिएगा नोट। अगला आता है पंजाब राज्य, और पंजाब राज्य में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है जिसे कहा जाता है हरी के झील बेराज नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था कि हरी के झील बेराज नेशनल पार्क या हरी के नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो हरी के नेशनल पार्क पंजाब राज्य में है। ये एकमात्र नेशनल पार्क है, ठीक है दोस्तों, पंजाब राज्य को, जो आपको याद रखना है। अगला आता है पंजाब के पश्चात हरियाणा, और हरियाणा से जुड़े 2 नेशनल पार्क हैं। एक आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा है कलेश्वर नेशनल पार्क। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जिसके बारे में जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो हरियाणा में है। साथ ही आपको याद रखना है जो कलेश्वर नेशनल पार्क है ये भी हरियाणा राज्य में। तो आपको ये दोनों नाम नोट करने हैं हरियाणा राज्य से जुड़े हुए। अगला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जुड़ा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो हमारे देश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। भारत का सिक्किम राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। साथ ही मैंने आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से ही बताया था, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो ये चारों नाम मैंने आपको कल की वीडियो में बताए थे, तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसके बाद बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ठीक है दोस्तों। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। ये हमने कल की वीडियो में ही पढ़ा था और आज मैंने आपको एक बार फिर से बताया, तो इसे आप याद जरूर रखिएगा। आपको ये चारों राज्यों के नाम याद रखने हैं। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, गोवा सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य सिक्किम। साथ ही आपको उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े 2 नेशनल पार्क याद रखने हैं। एक तो है दुधवा नेशनल पार्क, सबसे इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला आता है बिहार राज्य, और बिहार राज्य से जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। यानी कि हमारे देश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, यानी कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो वो है बिहार में। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हुआ बिहार। साथ ही मैंने आपको बताया था कि सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। सर्वाधिक जो है जनसंख्या घनत्व है बिहार में और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश में। अब बिहार राज्य में जो है ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वाल्मीकि नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो बिहार में है। अगला आता है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो वो है बिहार में। और अगला है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य ये भी बिहार में है। तो आपको ये 3 नाम नोट करने हैं बिहार राज्य से जुड़े हुए, वाल्मीकि नेशनल पार्क, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य।
आज का हमारा अंतिम राज्य है राजस्थान। और राजस्थान के बारे में मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान में है सबसे अधिक नेशनल पार्क। यहाँ पर आपको सबसे अधिक ये 7 नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं राजस्थान राज्य से जुड़े हुए। सबसे पहला है केवला देवी नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, जो साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है, तो केवला देवी नेशनल पार्क जो है राजस्थान राज्य में। इसके बाद नाम आता है रणथंभौर नेशनल पार्क का, जो है राजस्थान के सवाई माधोपुर में रणथंभौर नेशनल पार्क। जिसके पश्चात है सरिस्का नेशनल पार्क, यह है राजस्थान के अलवर में। अगला आता है मरुस्थलीय नेशनल पार्क। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का थार मरुस्थल का प्रसार किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। इसीलिए मरुस्थलीय नेशनल पार्क कहाँ पर हुआ, तो मरुस्थलीय नेशनल पार्क हुआ राजस्थान में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि मरुस्थलीय नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। अगला आता है मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क। मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क ये भी जो है इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है। तो मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो ये राजस्थान में है। अगला है गना पक्षी विहार। तो गना पक्षी विहार नेशनल पार्क ये भी राजस्थान में है। और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये राजस्थान में। ये एग्जाम में पूछा गया था कि माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है, तो राजस्थान में। जैसा कि आप जानते हैं कि अरावली पर्वतमाला जो कि भारत की और विश्व की जो है पुरानी पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला, इसका सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है दोस्तों, माउंट आबू में। तो माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुई कहाँ पर, तो ये हुई राजस्थान में। तो आपको यहाँ पर राजस्थान से जुड़े ये 7 नाम याद रखने हैं। केवला देवी नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, मरुस्थलीय नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, गना पक्षी विहार और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, तो ये हुए आज के कुछ राज्यों से जुड़े प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, साथ ही जितने भी नाम आए हैं उन्हें आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा एक पेज पर। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वैसे भी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।